Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बांदा जिले के एक गांव में रहने वाले शिव नाम का व्यक्ति गांव में राम के घर एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटे तो घर पर मौजूद पत्नी की चिंता बढ़ने लगी। उस समय वो घर पर अकेली थी। उसका 20 वर्षीय बेटा और 17 वर्षीय बेटी अन्य गांव में स्थित एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। पत्नी ने पति की चिंता में जैसे तैसे करके रात काटी। सुबह होने पर पत्नी ने अपने बेटे को फोन करके रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी गांव में ही राम चाचा के घर पर मंडप पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन अभी तक वह घर वापस नहीं लौटे हैं। बेटे ने जब अपने पिता के गायब होने की बात सुनी तो वह भी घबरा गया। फिर वह माँ को समझाते हुए बोला, घबराओ मत माँ, मैं घर आ रहा हूँ। हो सकता है पिताजी रात होने पर कहीं रुक गए हों, फिर भी आप उनके घर जाकर पूछाओ। ठीक है बेटा, मैं राम चाचा के घर पता करने जा रही हूँ। माँ ने बेटे से कहा। वो जब राम के घर पहुंची तो राम ने बताया कि शिव गांव के ही 2 लोगों सूबेदारों के साथ रात 10 बजे ही वहां से लौट गए थे। यह बात मृतक की पत्नी ने बेटे को फोन करके बताई तो बेटे के मन में तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसी दिन बेटा अपनी बहन के साथ अन्य गांव से घर वापस लौट आया। मृतक की पत्नी और घर के लोग सोचने लगे कि जब राम चाचा के यहाँ से वह लौट आए तो कहाँ चले गए, अभी तक वह घर क्यों नहीं आए। उस दिन बेटा अपने ताऊ पिता, माँ और परिजनों के साथ पिता को आसपास खोजने में लगा रहा। इसके बाद परिजनों ने सूबेदारों से शिव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग रात में 10 बजे साथ ही लौटे थे और गांव के लाखन की पान की दुकान पर गए, लेकिन उस समय उसकी दुकान बंद थी। तब हम लोग अलग अलग होकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे। इसके बाद शिव कहाँ गया हमें नहीं पता। शिव की 2 बेटियां जो अपनी ससुराल में थी वह भी पिता के लापता होने पर मायके आ चुकी थी। अब शिव के घर वालों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी थी। बेटे और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान बेटे ने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन कर उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन सभी जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। शिव को गायब हुए 2 दिन होने वाले थे, फिर भी घर वाले पुलिस के पास न जाकर इधर उधर खोजने में ही लगे हुए थे। इसी दौरान अगली सुबह गांव के सूबेदार और अन्य लोग जब यमुना नदी किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने हाथ पैर बंधे घुटनों के बीच डंडा फंसे एक लाश पड़ी देखी। यह बात उन्होंने गांव के अन्य लोगों को बताई। इसके बाद वह लाश देखने के लिए यमुना किनारे गए। वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। गांव वालों ने वह लाश पहचान ली। मृतक और कोई नहीं, 2 दिन से गायब हुआ शिव ही था। इधर ग्रामीणों ने नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना स्थानीय थाने के थाना प्रभारी को भी दे दी। थाना प्रभारी इस घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देने के बाद अपने साथियों के साथ घटना स्थल पर रवाना हुए। नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना पाकर शिव के परिजन रोते बिलखते वहां पहुंच चुके थे। पति की लाश देखकर पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। सूचना पाकर बांदा के एसपी के अलावा एएसपी सीओ के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि लाश पानी में कुलकर अतरा कर पानी के किनारे आई है। ऐसे में अनुमान लगाया कि शिव की हत्या 2 दिन पहले रात में कर दी गई थी, क्योंकि पानी में पड़ा शव करीब 24 घंटे बाद ही अतरा कर ऊपर आता है। थाना प्रभारी ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। फॉरेंसिक टीम ने वहां से कुछ सबूत भी जुटाए। पुलिस ने लाश को देखकर यह अनुमान लगा कि हत्या में 1 से ज़्यादा लोग शामिल रहे होंगे, क्योंकि पुलिस को घटना स्थल पर ऐसा कोई निशान और ना ही 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के टायरों के निशान मिले, जिससे यह कहा जा सके कि हत्या इसी जगह पर की गई थी।
इसी को आधार बनाकर पुलिस यह मान रही थी कि हत्या कहीं और की गई है। लाश को नदी में ठिकाने लगाने के उद्देश्य से यहाँ लाकर फेंक दिया गया था। जिस समय गांव में पुलिस अधिकारियों व थाने की पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना कर रही थी, पुलिस को वहां जमीन पर खून पड़ा भी देखा। साथ ही कुछ दूरी पर चूड़ियों के टुकड़े भी बरामद हुए थे, जिन्हें फोरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि टूटी चूड़ियां मृतक की पत्नी की हैं। उनका कहना था कि मामले की जानकारी होने पर मृतक की पत्नी वहां बैठकर रो रही थी। हो सकता है उस दौरान चूड़ियां टूटकर बिखर गई हों, लेकिन पुलिस किसी भी साक्ष्य को हल्के में नहीं ले रही थी, इसलिए वहां मौजूद हर संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले रही थी। इस दौरान हत्या से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने शव मिलने वाले स्थान से पैदल ही नदी किनारे करीब 1.5 किलोमीटर तक छानबीन की, लेकिन वहां से पुलिस को कोई अन्य और खास सबूत नहीं मिला। पुलिस ने जरूरी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से शिव के घर वालों से किसी से रंजिश होने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दोपहर तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने और फेफड़ों में पानी न होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने शिव के बेटे तहरीर पर हत्या की धारा 302 या 201 के तहत दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी ने एसपी के निर्देश पर जांच के लिए एक टीम गठित की, जिसमें 5 कांस्टेबलों को शामिल कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी को शुरुआती पूछताछ में मृतक शिव के बड़े भाई और बेटे ने बताया कि 6 महीने पहले गांव के ही एक दुकानदार ने शिव से विवाद किया था और धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस दुकानदार और रात में दावत के साथ रहे व लाश मिलने की सूचना देने वाले सूबेदारों सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई, लेकिन पुलिस को उन लोगों से पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे उन पर हत्या का शक किया जा सके। थाना प्रभारी शिव की हत्या की हर एंगल से जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक के घर के हर सदस्य का बयान दर्ज किया था। उन्हें जांच में पता चला कि शिव रात के 9 बजे ही दावत से अपने घर के लिए वापस लौट गए थे। चूंकि उस समय हल्की बारिश हो रही थी, ऐसे में 45 साल की उम्र में उनके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में पुलिस यह मानकर चल रही थी कि शिव घर लौटे थे और उनके साथ घर पर ही कोई घटना हुई थी। उस दिन घर पर मृतक शिव की पत्नी ही मौजूद थी, क्योंकि उसके बच्चे रिश्तेदारी में दूसरे गांव गए हुए थे। मौके पर मिले चूड़ियों के टुकड़ों के आधार पर पुलिस का शक पत्नी पर और भी पुख्ता होता जा रहा था। उधर पुलिस को मृतक के हाथ पांव के बांधने और घुटनों के बीच डंडा बांधने की बात समझ आ चुकी थी। यह हत्या के बाद लाश को उठाकर ले जाने में उपयोग किया गया होगा। इसी दौरान पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का अक्सर शिव के घर आना जाना था। चूंकि शिव उस व्यक्ति के खेतों में बटाई पर खेती करता था, इसी दौरान उस व्यक्ति का शिव की पत्नी से अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी होने पर शिव और उस व्यक्ति के बीच खटास पैदा हो गई थी। अब पुलिस शिव की पत्नी और उस व्यक्ति पर अपनी जांच केंद्रित कर आगे बढ़ रही थी। इसी सिलसिले में थाना प्रभारी ने उस व्यक्ति के घर जाकर पता करना चाहा तो वह घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह शाम को 6 बजे पास के एक गांव में शादी में गए थे। वहां से वह 11:30 बजे रात में लौट कर आए थे। यह भी बताया कि उनके साथ ही गांव की 4 बेटियां भी शादी में गई थी, जहां 3 लड़कियां वहीं रुक गई थीं, जबकि एक उनके साथ वापस आई थी। इसके बाद थाना प्रभारी ने जहां शादी थी वहां पता किया तो लोगों ने बताया कि मृतक की पत्नी का आशिक वहां से 8:30 बजे ही निकल गया था। फिर पुलिस ने लड़कियों के घर जाकर पूछताछ की तो लड़कियों ने बताया कि वह व्यक्ति उनके घर
9 बजे आए थे। उसके बाद तुरंत वह वापस चले गए। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि वह व्यक्ति जब उन लड़कियों के घर से 8:30 बजे चला आया तो वह अपने घर 11:30 बजे रात में पहुंचा था, तो इन 2.5 घंटों के दौरान वह कहाँ रहा? इस आशंका के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति से 2.5 घंटे गायब रहने का कारण पूछा तो वह उसका सही जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब कड़ाई से मृतक की पत्नी और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने शिव की हत्या किए जाने की बात स्वीकारते हुए हत्या का राज उगल दिया। उन दोनों ने शिव की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। बांदा जिले के थाना क्षेत्र के गांव के निवासी शिव गांव में रहकर खेती करता था। वह दूसरों के खेत बटाई पर लेकर भी खेती करता था। शिव ने गांव के ही उस व्यक्ति का खेत भी बटाई पर ले रखा था। खेत बटाई में लेने के कारण खेत मालिक ने शिव के घर आने जाने लगा था। इस बीच खेत मालिक और शिव की पत्नी के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों की ये नज़दीकियां कब शारीरिक संबंधों में बदल गईं उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन शिव ने उस व्यक्ति और पत्नी को साथ में देख लिया। वह आग बबूला हो गया और उस व्यक्ति को घर न आने की कड़ी हिदायत दे डाली। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति शिव के घर आता रहा, लेकिन बार बार शिव द्वारा उस व्यक्ति को घर आने से मना करने की वजह से बीते साल उस व्यक्ति ने शिव को अपना खेत बटाई पर नहीं दिया। तभी से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। इसी बात से लेकर वह व्यक्ति और पत्नी शिव से खार खाए बैठे थे। वह इसी अधेड़बुन में थे कि किसी तरह शिव को ठिकाने लगाया जाए। आरोपी पत्नी ने बताया कि घटना वाले दिन उनके अविवाहित बेटे और बेटी दूसरे गांव अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस दिन घर में कोई नहीं था। उसी दिन दोनों ने शिव को ठिकाने लगाने के लिए ताना बाना बुन लिया था। वह व्यक्ति दावत से लौटने के बाद रात के 9 बजे शिव की पत्नी के घर पहुंच गया। इधर मंडप कार्यक्रम से घर लौटे शिव ने पत्नी को आशिक के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो गुस्से से उसका खून खौल गया और वह पत्नी को मारने पीटने लगा और उस व्यक्ति से गाली गलौज करने लगा। तभी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को चारपाई पर पटक दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसी दौरान उन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोग उस समय जाग रहे थे। ऐसे में उन्होंने शिव की लाश चारपाई के नीचे छिपा दी। इसके बाद प्रेमी रात के 11 बजे अपने घर चला आया। प्रेमी ने बताया कि रात करीब 2 बजे जब मोहल्ले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब वह रात के सन्नाटे में फिर से शिव के घर पहुंचा, जहां उसने और शिव की पत्नी ने शिव की लाश के हाथ पांव बांधकर दोनों पैरों के बीच डंडा डालकर लाश को यमुना नदी में फेंका है। इतना सब करने के बाद शिव की पत्नी और प्रेमी अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद पत्नी ने पति के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैला दी और जानबूझकर पति को खोजने का नाटक करती रही, लेकिन पुलिस या जांच में उनका जुर्म छिप नहीं सका। पुलिस ने शिव की पत्नी और उसके आशिक से पूछताछ करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।